थैंक यू अनिल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं रवि हूँ। थोड़ी सी देरी के लिए माफी मैं चाहता हूँ, कनेक्शन नहीं हो रहा। बिल डब्ल्यू एक बता रहा है पिछले पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ का टाउन हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू पहुंचा हुआ है और वो कहता है, द लास्ट वेस्टीज ऑफ माई प्राउड ऑब्स्टिनेसी वॉज क्रश्ड। वेस्टीज शरीर का वो हिस्सा होता है जो किसी काम का नहीं रहा। ऑब्स्टिनेसी थी, अहंकार था, एक जिद थी, एक अपने आप करने की चाहत थी हर चीज को, किसी उच्च शक्ति में कोई विश्वास। एक वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जैसे कि अपेंडिक्स होता है इंसान के शरीर में, उसका कोई काम नहीं है लेकिन वो है, अभी भी है। कोई फंक्शन नहीं है उसका, कुछ नहीं है, उल्टा कभी कभी तकलीफ पहुंचा सकता है, दर्द होता है उसमें, जहर फैल जाता है शरीर में, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराना पड़ता है उसको निकालने के लिए। और उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब उसकी जो एक जिद थी, एक अहंकार था, उसका जो आखिरी कण था, ये कहेंगे, तो किसी काम का नहीं लेकिन फिर भी है कि आसपास घूम रहा है, मंडरा रहा है, वो भी चकनाचूर हो गया था, क्रश हो गया था। और कुछ नहीं पता था उसको, और उसने पारा कि मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, अगर कोई भगवान है तो अपने आप को सामने लाए, मुझे दिखाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इफ देर इज गॉड, लेट हिम शो हिमसेल्फ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। एनीथिंग, एनीथिंग दो बार लिखा है, यानी कि वाकई में वो किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार था। उसकी होपलेसनेस, उसका जो निराशा थी, वो इस हद तक बढ़ गई थी कि अब उसके अंदर ये भावना आ रही थी कि अगर मुझे बचना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि कल पढ़ा था, अगर कैंसर है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो डॉक्टर बोले वो करना पड़ेगा, उसको चाहे पसंद आए चाहे ना आए। अगर उसको बोलते हैं कि भरे चौराहे में, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं करी, उसको भरे चौराहे में अगर प्रार्थना करनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो भी करने को तैयार। यानी कि अपने घमंड और अपने अहंकार को वो चूर चूर करने को इस हद तक तैयार। अब उसका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम उसको बोलते हैं, वो शुरू होता है उस हॉस्पिटल के कमरे में, सडनली। यानी कि कोई इसका कोई पीछे से कोई बेस नहीं था, एकदम से हुआ ये। द रूम लिट अप विद अ ग्रेट व्हाइट लाइट। दिस इज अ फेमस व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस, टॉक अबाउट सो मच। पूरे कमरे में एक सफेद सी रोशनी उत्पन्न। आई वॉज caught up into an ecstasy which there are no words to describe. कुछ पन्नों पहले इसी किताब में हमने पढ़ा था कि बिल्डअप ने कहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था, मैं केवल उसको एक कहानी के रूप में बता सकता हूँ। हुआ क्या, असल में क्या हुआ था, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने। जहां तक उसको उसका विवरण करने की बात आती है तो मैं निशब्द नहीं बता सकता हूँ सब क्या हुआ था। देखिए, एक कहानी के रूप में थोड़ा बहुत मैं प्रकट कर सकता हूँ कि क्या हुआ। और वही वो कह रहा है कि आई वॉज कॉट अप इनटू एन एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ, एक अत्यंत आनंद का एहसास। देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। अब आप एक बार फिर बोल रहे हैं, कुछ शब्द नहीं मेरे को, मैं उसका विवरण करके आपको। इट सीम टू मी इन द माइंड्स आई दैट आई वाज ऑन अ माउंटेन। मन की आंखों से देख रहा हूँ, उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक पहाड़ पे था, एंड दैट अ विंड, नॉट ऑफ एयर बट ऑफ स्पिरिट वाज गोइंग। और एक झोंका आया। वो झोंका हवा का झोंका नहीं था, वो झोंका था आध्यात्मिकता का और दिव्यता। यानी कि वो जो झोंका आया, वो जो एक ब्रीज आई उसको, वो हवा की नहीं थी। इट वॉज फिल्ड विद, वो कह रहा है, स्पिरिट, यानी कि दिव्यता और आध्यात्मिकता उस झोंके में शामिल थी, ताकि हम। एंड देन इट बर्स्ट अपॉन मी दैट आई वाज अ फ्री मैन। और एकदम से उसको एक आजादी का एहसास, स्लोली ये एक्सटेसी सबसाइड, धीरे धीरे ये अत्यंत आनंद का जो एहसास था, हल्के हल्के वो कह रहा है सबसाइड हुआ, यानी कम होता। आई lay on the bed, but now for a time I was in another world। बिस्तर पे तो लेटा रहा हूँ, सब लेटे लेटे हो रहा है उसके साथ।
लेकिन उसको एक ऐसा लगा कि वो किसी और दुनिया में, न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे उसको एक नए अपने अस्तित्व का एहसास होगा. All about me and through me, there was a wonderful feeling of presence. And I thought to myself, so this is the God of the preachers. सिर्फ ईश्वर का प्रचार ही सुनत होते हैं. ईश्वर है, ईश्वर के बारे में लोग बात करते थे, नहीं उसको समझ में आती थी. वो उन चीजों से वो इत्तेफाक नहीं रखता था, यानी कि उसको नहीं मानता. लेकिन एकदम से उसको ये एहसास हुआ, वंडरफुल फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, यानी कि किसी उच्च शक्ति का अस्तित्व का एहसास उसके अंदर समाया. और उसको तब समझ में आया कि ये जो प्रचार करते थे धार्मिक लोग किसी ईश्वर का, अब उसको वो बात समझ में आ गई. All about me and through me, there was a wonderful feeling of presence, and I thought to myself, so this is the God of the teachers. A great peace stole over me, and I thought, no matter how wrong things seem to be, they are still all right. ईश्वर की दुनिया में कमियां निकालना, खामियां निकालना, नुक्स निकालना, यही तो करता रहता बिल्कुल. उसको ये लगा कि अब उसको ये एहसास हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. भगवान की खूबसूरत दुनिया में सब कुछ जो भी चल रहा है सब कुछ ठीक है. सब जो चीजें हो रही है उनका कोई कारण है. हाँ, मुझे समझ में नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन सब कुछ चीजें ठीक हैं और सब चीजें बिल्कुल ही आइडियल है दुनिया भगवान की खूबसूरत दुनिया में. नो मैटर हाउ रॉन्ग थिंग्स सीम टू बी, लगता है कि चीजें गलत है, हाँ, लेकिन दे आर स्टिल ऑल राइट. लेकिन वाकई में वास्तविकता ये है कि सब चीजें जो हो रही है ठीक हो. देखो, ऐसे एहसास होता है. और यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बुनियादी एहसास है. थिंग्स आर ऑल राइट विद गॉड एंड हिज वर्ल्ड. हिज वर्ल्ड, भगवान की खूबसूरत दुनिया है. यहाँ पे सब कुछ जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है. नथिंग इन गॉड्स वर्ल्ड हैपेंस बाय मिस्टेक. नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन गॉड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड हैपेंस बाय मिस्टेक. एक लाइन है आगे जाके ही इसी किताब में, एक स्टोरी, सॉरी बिग बुक में एक स्टोरी. ये था बिल डब्ल्यू का जो आध्यात्मिकता का एक अनुभव हुआ था, उसका एक, उसके शब्दों में. देन लिटिल बाय लिटिल आई बिगैन टू बी फ्राइट. अब ये जैसे ही ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अपने अंतिम चरण पे आ रहा था, उसकी जगह ली एक डर. डर क्यों? माई मॉडर्न एजुकेशन क्रॉल्ड बैक. अब जो है उसकी रैशनलाइजेशन, उसकी शिक्षा, उसका अपना सोचने का ढंग, उसका अपना हर चीज को निष्कर्ष निकालना और परिणाम निकालना, ये सब मॉडर्न एजुकेशन जो चीजें आती है, वो चीजें अब धीरे धीरे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसे सबसाइड होता गया, कम होता गया, अब वो अब वापस अपने में आ गया. और अपने में जब हम आते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, अपने सोचने समझने की क्षमता के ऊपर फिर निर्भर होना शुरू कर देते हैं. एक रैशनलाइजेशन करते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. यू आर हेलुसिनेटिंग. उससे निष्कर्ष क्या निकाला उसने? ये तो हेलुसिनेशन होता है. हेलुसिनेशन एक तरीका का डिल्यूजन ही, यानी कि एक चीज जो वाकई में वास्तव में है नहीं उसको वो दिखाई दे रही है. हुआ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक उसकी कल्पना है, ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसा. यू हैड बेटर कॉल, गेट द डॉक्टर, डॉक्टर साहब को बुलाया जाए. जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, डॉक्टर को उसने हमें किया, बुलाया. डॉक्टर सिलवत आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब इन बारे में काफी चर्चा हुई. डॉक्टर सिलवत ने काफी सवाल पूछे से, पता क्या हुआ, तो कैसे हुआ. आफ्टर अ व्हाइल ही सेड, नो बिल, यू आर नॉट क्रेजी. इसको डर लग रहा था कि पागल तो नहीं हो गया हूं मैं, ये सब चीजें देखते लगाऊंगे, पागलपन के लक्षण तो नहीं समा गए मेरे में. लेकिन डॉक्टर ने बिल को आश्वासन दिलाया, नहीं, पागल नहीं हुआ है. देयर हैड बीन सम बेसिक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इवेंट हुए हैं इस कमरे में. यहाँ पे इस समय कोई आध्यात्मिक घटना घटी है, साइकोलॉजिकल घटना, मनोविज्ञान तेरा हिलाया गया है किसी दिव्य शक्ति द्वारा. आई रेड अबाउट दीज थिंग्स इन बुक्स. किताबों में डॉक्टर सिल्वर ने देखो काफी शराबियों के साथ काम किया, काफी किताबें पढ़ी इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, लोगों के साथ उनका उसका तजुर्बा, हजारों अल्कोहलिस्ट के साथ काम कर चुका है. वो कह रहा है कि इन चीजों के बारे में मैंने सुना भी हुआ है और पढ़ा भी हुआ है. समटाइम्स स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस टू रिलीज पीपल फ्रॉम अल्कोहलिज्म.
कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध्यात्मिक जागृति, एक आध्यात्मिक अनुभव से शराब छूटती है लोगों की। और यही बात कार्ल युंग ने भी बोली थी रोल्डन हैजर्ड को, आपको याद हो। यही चीज डॉक्टर सिल्कवर्थ अब बिल को बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है। immensely relieved, I fell again to wondering what actually had happened. अब उसको एक राहत का एहसास, डॉक्टर सिल्वर से बात करते और फिर से वो उन ख्यालों में खो गया और फिर अगेन टू वंडरिंग, और सोचने लगा उसके बारे में, ये मेरे साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है और कैसे हुआ। इसके नीचे दोस्तों एक छोटा सा फुटनोट है इसी पेज पे, बहुत ही छोटा लिखा गया है। I hope I'm able to read it. Nearly every A has a spiritual experience that quite transforms his outlook and attitudes. जो भी A के मेंबर होता है वो कहता है सबको एक आध्यात्मिक अनुभव होता है जो उसके जो रवैया है, उसका जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, उसमें एक भारी बदलाव आता है, एक पूर्ण परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। Ordinarily, such occurrences are gradual and may take place over periods of months or even years. लेकिन इसमें समय लगता है, ज्यादातर आमतौर पे महीने, कभी कभी सालों भी लग सकते हैं इस बदलाव में, इस पूर्ण परिवर्तन। A considerable number of A's, including Bill, who have had the sudden variety of spiritual experience, see no great difference as far as the practical result is concerned between the quick illumination and the slower, more typical kinds of spiritual awakening. लेकिन ये जो बदलाव है, इनमें अंतिम अंतिम में जाके, अंत में जाके कोई फर्क नहीं है। सिर्फ समय का फर्क है कि कहाँ, कहीं पे अचानक अकस्मात जल्दी से हो जाता है और कभी कहीं पे कभी कभी महीनों या सालों लग सकते हैं। लेकिन अंतिम परिणाम, नतीजा क्या निकलता है कि वो एक जो बदलाव आता है, जो पूर्ण परिवर्तन आता है, उससे शराब छूटती है, आदमी की जिंदगी बेहतर होती है, उसकी जान बचती है। ये चीज फुटनोट नीचे लिखा हुआ है, एंड ऑफ पेज 63। I think we take another paragraph. More light came on this. We're on the top of page 64 now, friends. And जो चित्र आ रहा है स्क्रीन पे, जो उसमें डाल रहा है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, ये किताब आ गई। More light on this came the next day. It was Abby, I think, who bought me a copy of William James, The Varieties of Religious Experiences. अब एक किताब थी विलियम जेम्स की, वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की। इसका इसकी इसका मेंशन बिल बुक में भी किया गया है, देयर इज द सॉल्यूशन चैप्टर में मेरे ख्याल से। और मोर लाइट ऑन 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 दिस, यानी कि इस पे और रोशनी पड़ी जब मैं भी उस अगले दिन ये किताब लेके आया, वैराइटी ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम जेम्स। इट वाज रादर डिफिकल्ट रीडिंग फॉर मी। पढ़ने में ये किताब थोड़ी मुश्किल थी और अभी भी मेरे को भी लगती है, बट आई डिवर्ड इट फ्रॉम कवर टू कवर। डिवर्ड मतलब पूरी तरह से उसको मैंने अपने अंदर संभाल लिया। डिवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना, या किसी चीज को पूर्ण रूप से अपने अंदर समा देना। तो ये उसने कहा है डिवोर्ड, यानी कि पूरी की पूरी किताब कवर टू कवर पढ़ी गई। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जेम्स थॉट, कुड हैव ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑलमोस्ट लाइक गिफ्ट्स फ्रॉम द ब्लू। और एकदम से ये जैसे कहीं से भी फ्रॉम द ब्लू मीन, पता नहीं कहां से कब, हाँ, इनमें हकीकत होती है और पता नहीं कहां से कब किसको एक दिव्य शक्ति का एहसास, एक आध्यात्मिक जागृति, एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। दे कुड ट्रांसफॉर्म पीपल। और आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं उसमें शक्ति होती है एक आदमी में एक पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने। उस चीज का इस किताब में विवरण किया गया है, वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। सम वर सडन ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन, कुछ ऐसे ब्रिलियंट सडन इल्यूमिनेशन थे जैसे बिल डब्ल्यू का भी हुआ है, हमने पढ़ा है। एकदम से अचानक अकस्मात और बहुत जल्दी, हो सकता है थोड़े समय, लेकिन एकदम से एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होता है, सडन ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन। अदर्स केम ऑन वेरी ग्रेजुअली, और जो जिसको हम एजुकेशनल वैरायटी बोलते हैं, तो धीरे धीरे आती हैं। और उस परिवर्तन जो होता है वो एक समय सीमा के दौरान होता है और धीरे धीरे होता है। सम फ्लावर्ड आउट ऑफ रिलीजियस चैनल्स, और कुछ निकलते हैं, सम फ्लोड आउट ऑफ रिलीजियस चैनल्स, यानी कि कुछ का जो बहाव होता है वो धार्मिकता के जरिए से होता है। अदर्स डिड नॉट, कुछ उसके जरिए से नहीं होता है।
कुछ लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं होते, उनको भी हो सकता है, बट nearly all had the great common denominators। लेकिन सब चीजों में एक बात सामान्य, एक बात हर चीज में देखी गई थी, हर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आध्यात्मिक जागृति में एक चीज देखी गई थी सब में, पेन, सफरिंग, कैलेमिटी। बुनियाद में कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई पीड़ा या कोई ना कोई विपदा जो थी वो हमेशा शामिल, उसके बाद ही होता था। उसका जरिया चाहे कुछ भी हो, आध्यात्मिकता का, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी और प्रचार से संबंधित हो, या किसी से वार्तालाप करते हुए हो, किसी मनोवैज्ञानिक के थ्रू हो, उसकी बुनियाद कुछ भी हो, उसकी जरिया कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जो थी वो कॉमन थी कि सब में पीड़ा, विपदा और एक दर्द जो था वो जरूर शामिल, वो बुनियाद बन के आती थी। और तभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती। एक शराबी के केस में शराब पीने के जो विपदा होती थी, जो दर्द होता था, जो पीड़ा होती थी, वो कारण था। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण जो था वो हमेशा छुपा होता था एक आध्यात्मिक अनुभव के पीछे। कंप्लीट होपलेसनेस एंड डिफ्लेशन एट डेप्थ वो ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेक द रेसिपिएंट रेडी। मैं एक दिव्य एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए तभी तैयार हो सकता हूँ रेडी। मेरे को इसका मतलब ये है कि मेरे को अगर एक आध्यात्मिक जागृति होनी थी तो भगवान तो मेरे को तैयार कर रहा था यार, मेरे को शराब पिला पिला के, मेरे को मार मार के हर जगह मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त करके, एक्चुअली तो मेरे को तैयार कर रहा था वो वास्तविकता में, ताकि मैं उस दिव्य एहसास का, उस आध्यात्मिक अनुभव का, मैं उसको ग्रहण कर सकूं। नहीं तो मैं ग्रहण ही नहीं कर पाता। थैंक यू गॉड फॉर दैट यार, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग। To complete hopelessness and depression at depth were always required to make the recipient ready. The significance of all this burst upon deflation at depth, यानी कि मेरे को पूर्ण रूप से किसी चीज को डिफ्लेट करना। एक गुब्बारा है, उसको डिफ्लेट करने का मतलब है पहले इन्फ्लेट करो उसको, यानी कि उसमें हवा भरनी है, डिफ्लेट करो, कोई हवा फिर निकालनी है, वो गुब्बारे को पूरी हवा निकाल के उसको डिफ्लेट कर। तो ये डिफ्लेशन मेरे अंदर जो एक अहंकार का, एक घमंड का, एक जो हवा भरी हुई थी गुब्बारे में जैसे हवा भरी होती है, उसको डिफ्लेट करना है एट डेप्थ। एट डेप्थ यानी कि हल्का फुल्का नहीं कि थोड़ी सी हवा निकालनी जरूर नहीं, सारा डिफ्लेशन। जैसे हम कहते हैं ईगो डिफ्लेशन कर दो, वो जो ईगो थी, वो जो अहंकार था, उसको निकालने के लिए डिफ्लेशन एट डेप्थ। यस, दैट वाज एग्जैक्टली दैट हैड हैपेंड टू मी। उसके साथ ये हुआ था, सेल्फ नॉलेज से ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं अब समझ गया हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं वापस पटरी पे आ जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट वाज इट, इट इटैलिक्स में यहाँ पे, डिप्रेशन एट डेथ, इट वाज इट, दैट वाज द सॉल्यूशन, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। Exactly that had happened to me. Dr. Carl Jung had told an Oxford group friend of Abby's how hopeless his alcoholism was. रोनाल्ड हैजर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको कार्ल जंग ने बनाया था, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है बिग बुक के देयर इज अ सॉल्यूशन चैप्टर में। कार्ल जंग ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के रोनाल्ड हैजर्ड को बताया था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में फ्रेंड ऑफ एबीज, जहाँ रोनाल्ड हैजर्ड की बात करिए, हाउ होपलेस इज दैट कॉलेज, सब बता दिया था तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक साल इलाज के बाद भी वो निकला और पी गया, सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था उसको, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती कि वो कि रोनाल्ड हैजर्ड ठीक हो सकता है, और ये बात उसने उसको बता दी। और यही चीज डॉक्टर सिल्कवर्थ हैड पास द सेम सेंटेंस अपॉन मी, और यही बात डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल से कही थी, जहां से हमने ये बिल्डअप ने अपनी स्टोरी शुरू की थी कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको या तो बंद करना पड़ेगा या वो धीरे धीरे अपनी मौत में। देन एबी ऑल्सो एन अल्कोहलिक हैड हैंडेड मी द आइडेंटिकल डोज। और डोज देखो, उसको डोज बोल रहा है, यानी कि एक जैसे दवाई का डोज होता है, तो यही जो दवाई थी वो उसने उस एबी ऑल्सो एन अल्कोहलिक, जो खुद भी एक शराबी था, उसने यही बात फिर डब्ल्यू को बताई। ऑन डॉक्टर सिल्कवर्थ से सो अलोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑन डॉक्टर सिल्कवर्थ से सो अलोन मे बी आई वुड नेवर हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है? एक जज जो है वो अपना वर्डिक्ट देता है, वर्डिक्ट मतलब परिणाम, नतीजा, निष्कर्ष। अब इतनी बातें हो गई, इसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या वर्डिक्ट निकला भैया, क्या फैसला हुआ? वर्डिक्ट। तो सिर्फ डॉक्टर सिल्कवर्थ से कहने से,
यानी कि ऑन डॉक्टर सिलवत से सो अलोन, यानी कि एक बात जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सिलवत कह रहा है, मेरे को समझा रहा है, मैं शायद नहीं मानता इस बात। नाउ नॉट हैव नेवर हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट। मैं इस नतीजे में नहीं पहुंचता कि हाँ एक आध्यात्मिक जागृति जैसी कोई चीज होती है, रास्ते का अनुभव जैसा कोई चीज होता है, मेरे में एक बदलाव की जरूरत जरूरी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, उसी से एक रवैये में दृष्टिकोण में जो बदलाव आता है वही मेरा, ये सब बातें नहीं मानता वो सिर्फ डॉक्टर सिल्कवत के कहने से। बट when Abby came along and one alcoholic began to talk to another, that clinched it. Clinch का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, जीत जीतना। तो क्लिंच उसको तब हुआ ये बात, तब उसके मन में समाई, तब उसके भेजे में ये बात बैठी है जब उसने एक और शराबी से बात की। तो वो यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना, जब एक शराबी दूसरे शराबी से जो बात करता है, उसमें एक अलग से जादू होता है जो किसी भी डॉक्टर, किसी भी मनोवैज्ञानिक, किसी भी भाई बंधु से बात करने से कोई चीज नहीं आ सकती है। वही जादू जो होता है वो केवल और केवल तब होता है जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात। तो अंत में क्या हुआ, दोनों चीजों का मिश्रण, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक अनुभव जो है वो, उसके साथ जब एक शराबी एक दूसरे शराबी से बात करता है, उसके साथ जो पहचान, जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, इन दोनों का मिश्रण हमारी सुधार का बुनियाद है। मेरे ख्याल से बड़ी हैवी रीडिंग हुई है और काफी टाइम भी हो गया। आई थिंक विल स्टॉप हियर अनिल एंड बैक टू यू। वी आर ऑन द सेकंड पैराग्राफ नाउ, पेज 64, which we will take on tomorrow. Thank you, Anil. Back to you. थैंक यू अतुल, इट वाज अद्भुत, बहुत जबरदस्त था। ज्यादा समय न लेते हुए लाइट चमकती रहे, इसलिए राजेश जी को बुलाता हूँ। राजेश जी आए और बाकी और कमरा जो थोड़ा बहुत रहेगा उसको भी चमका लें। आए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए। सब कमरा चमक गया भाई। हम्म, धन्यवाद जी, बहुत 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 ही बढ़िया जी। और सुमेश जी सर्विस के लिए धन्यवाद। तस्वीरों के साथ यात्रा। जैसे ही बीडब्ल्यू अलग हुआ शराब से ना, ये एकदम गहरे डिप्रेशन में चला गया, बहुत गहरे डिप्रेशन। उधर लुइस चिल्ला रही है, लुइस को ये लग रहा कि फायदा क्या है भाई, ये बार बार एडमिट हो जाता है जाके, अब पैसे पूसे भी नहीं है, बाकी चीजें चल रही है, मतलब बड़ी टेंस वाली सिचुएशन है। और बीडब्ल्यू जैसे ही गहरे डिप्रेशन में गया, और बिल्कुल ही फेल इन डीप डिप्रेशन एंड रिविलियन। ही वांटेड द पेज नंबर 120 पे थोड़ा सा लूंगा, पास हटूंगा। और उसने फिर वो एकदम, he wanted the sovereignty Abbey had found, but he couldn't. क्या कारण? couldn't believe in God Abbey had talked about. लेकिन वो भाई भगवान का, फिर और भी वो जो हमारी पूर्व धारणा है, ओल्ड आइडिया, फिक्स्ड आइडिया, सारे चल पड़े। और फिर चला गया भाई वो बचपन से लेके सारा घूमना लगा उसके दिमाग में, बेड पे लेटे लेटे, यार कैसे मैंने तो बहुत बड़ा डैमेज कर दिया भाई, मैंने तो बहुत बड़ी तबाही कर दी, मेरे मतलब वो और गहरा होता चला जाता है डिप्रेशन। और ये अकेले बीडब्ल्यू की कहानी नहीं है। आप कोई भी इमेजिन करके देख लेना, वो जब पहले दो एक दो दिन वो सेपरेटेड होते हैं अल्कोहलिक्स, अल्कोहल से, शराब से तो अलग तो कर दिया डॉक्टरों ने, लेकिन वो चीजें लगी जी घूमने। और फिर वो, अब देखो कितनी बढ़िया बात कि नाउ ही एंड लुइस वर वेटिंग फॉर द एंड। ये अध्याय खत्म होने वाला था जी, काले अध्याय के अंत को वेट कर रहे हैं। नो देयर वाज नथिंग अहेड बट डेथ और मैडनेस। अब बिल को तो पता लग गया, क्योंकि उसने भी बोल दिया, साथ सबने हाथ खड़े कर दिए हैं इलाज लूज के लिए भी। अब नहीं खड़े हैं, अब जैसे मदर करवा रही थी इलाज, या बाकी लोग साथ में खड़े हुए थे, भाई साहब अब क्या होगा? अब या तो मौत है या पागलपन है। और दिस वाज द फिनिश, द जंपिंग ऑफ द प्लेस, द टेरिफाइंग डार्कनेस हैड बिकम कंप्लीट। बिल सेड इट इगोनी ऑफ शिफ्ट। मतलब क्या क्या सेंटेंस कहां कहां से बिल ने। और ये है जी हालत। और इन इज हेल्पलेस एंड डेस्परेटेशन बिल क्राइड आउट, रोने लगा भाई साहब। मतलब अंदर से जो ये फुटता है ना हमारा, ये कंप्लीट सरेंडर की तरफ
जाता है जब आदमी, और वो अंदर से जब टूट जाता है शराबी ना, आई विल डू एनीथिंग, एनीथिंग ऑल, और वो उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां अटर डिप्लीशन, ए स्टेट ऑफ अ कंप्लीट एब्सोल्यूट सरेंडर। मेरे को बहुत बढ़िया सेंटेंस लगते हैं। और बिल नहीं ऐसे सेंटेंस, मतलब या बाकी लोग ऐसे सेंटेंस अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं चलते एब्सोल्यूट, लेकिन भैया पावरलेसनेस तो चाहिए ही है ना, या बाकी चीजें तो चाहिए ना, हाथ तो खड़े होने ही है ना, बाकी चीजें तो नहीं, क्योंकि प्याला साथ में है फिर नहीं कर सकता कोई भी कुछ, कितना मर्जी अंदर चलता है। और फिर वो उसके अंदर से इफ देयर इज ए गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ, ये जो सेंटेंस निकलना ना, अगर है भाई तो दिखा परमात्मा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो कंप्लीट। और इसी के साथ जियो कमरा लाइट से भर गया, ऐसे ही पूरे कमरे में लाइट। अच्छा, कोई भी आदमी अपने सिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से नहीं बता सकता जैसे बिल बता गया। हालांकि फिर भी कह रहा शब्द नहीं, फिर भी कह रहा शब्द नहीं है। हवाओं में वो कैसे पर्वतों की चोटियों पे चला गया, हवाओं में उड़ने लगा। और भी बिग बुक में तो और भी एक दो सेंटेंस डाल रखे हैं। वो बर्फ का पहाड़ पिघल गया जो सदियों से मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, मतलब पता नहीं कितनी बढ़िया तरीके से। और दिमाग की आंखों से देख रहा, मन की आंखें खुल गई और चेतनता के संसार में पहुंच गए सिर्फ। और जो हवा चल रही है वो कोई साधारण हवा नहीं है, दिव्यता। और वो जो है ना, मतलब वो क्या क्या शब्द जोड़ दें भाई सब साथ, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में था। वो आनंद की जो पराकाष्ठा होती है ना, आनंद और उत्साह की अंतिम वो असीम आनंद वाली श्रेणी में था इस है उस टाइम के लिए। और लेकिन वो हो गया भाई सब। अब एक बात आई दिमाग में, ओहो, ये जो लोग प्रचार करने वाले लोग भगवान क्या अलग अलग तरीके से चित्रण बताते हैं। मान लो हम कथावाचक के से सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, या कोई भी किसी के बारे में भी। और अनंत एक बार किसी को एहसास हो जाए यार प्रभु के दर्शन हुआ, आज कमरे में आए थे मेरे, बहुत से लोगों से सुनते हैं आप। अच्छा, मजेदार बात ये कि मेरे को इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस बताता था ना स्टार्टिंग में, मैं एक भाई के साथ जाता था, तो वो मैं स्कूटर पे उसके पीछे, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को मैं बॉकर पे था, तो वो बोलता था यार तू मत इधर उधर ढोला कर, मैं तेरे को यहाँ से उठा लिया करा कर, वो ले जाया कर। लेकिन मैंने 5-6 दिन ही जा पाया उसके साथ, मैं झेल ही नहीं पाया उस भाई को। वो मतलब ऐसी बातें मेरे को बताता था कि मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं स्कूटर तेज करता हूँ तो कोई मेरा कंधा दबाता है, धीरे कर। मैं बोलता था यार कुछ भी सुन ले अब इससे ना राजेश, अब तूने देख मीटिंग तो करनी है। मेरे बुक कोई पल्ले नहीं पड़ रही कोई बात, मैं सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ, ब्लॉक, माइंड बिल्कुल ब्लॉक। कि यार इसको क्या लगता है मैं कोई आदिवासी हूँ, मैं को पहाड़ से आया हुआ कोई आदि मानव हूँ जिसे नहीं पता दुनियादारी का। अब ये बेवकूफ इधर कौन कंधा दबा देगा भाई साहब। वो सच कह रहा था, वो आगे जो स्कूटर पे बैठा हुआ आदमी होता था वो सच कह रहा था, लेकिन ब्लॉक यहाँ था, यहाँ बंद था सारा दिमाग, खोपड़ा पूरा ढका हुआ था सारी चीजों से। और मैं मतलब 4 दिन के बाद मैंने उसे हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा नहीं 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 भाई साहब, मैं झेल ही नहीं पाया उसे। क्योंकि वो भगवान की बातें इस प्रकार की बातें करता था, मेरे को ग्लिम्स दिखाई देते हैं गॉड के, और मैं गॉड ग्लिम्स को नहीं झेल पाया। ये हालत थी मेरी मेरी बीमारी की। मेरी बीमारी का भी कितना कितना मतलब चरम था। और फिर जैसे ये बीडब्ल्यू ने बिग बुक लिखी, बिग बुक लिखने के बाद क्या हुआ कि लोगों को कंफ्यूजन फैली। अब कंफ्यूजन स्टार्टिंग में भी फैलेगा, अब ये आगे हम 4-5-6 पेज पढ़ेंगे ना, आगे जाके तो कंफ्यूजन फैल गया कि हर आदमी को लगने लगा कि अगर इस प्रकार की लाइट नहीं दिखी तो शराब नहीं छूटेगी। अजीब सी एक मतलब भ्रम सा फैल गया एल्कोहलिक एनोनिमस में, एक कि भाई साहब इस प्रकार का जैसे बीडब्ल्यू को वैसी लाइट चाहिए। अब जो शुरुआत में हुआ तो वो कोई आदमी, अब हर किसी को तो लाइट दिखेगी नहीं। बीडब्ल्यू ने सेकंड प्रिंटिंग में, जब बिग बुक की सेकंड प्रिंटिंग, पहली प्रिंटिंग 1939 जो अप्रैल में आई है, या मान लो प्रिंटिंग हमारी जनवरी में होगी और 1939 में, लेकिन 1941 में हमारी सेकंड प्रिंटिंग हुई बिग बुक की, तो एक अपेंडेक्स जोड़ा गया साथ में जिसका नाम था सिक्चुअल एक्सपीरियंस, जो पेज नंबर शायद 567 पे पढ़ते हैं हम मोटी बिग बुक में, मेरे को पेज नंबर प्रॉपर याद नहीं है, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है पेज नंबर। अब उसमें बिल ने डिफाइन करने की कोशिश करी है ये दोनों तरीके के एक्सपीरियंस को, जो
अतुल जी ने छोटी लाइन में जो लास्ट में पढ़ी, और मेरे को बड़ा प्यारा लगा इसमें, नियरली एवरी, प्रत्येक को होता है भाई सर। और उस अपेंडिक्स से जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें सामने आ जाती हैं। और विलियम जेम्स का भी बुक का देयर इज ए सॉल्यूशन में भी जिक्र कर रहा है, और यहाँ भी जिक्र है क्या नाम है, अपेंडिक्स में तो पूरा जिक्र करा है उन्होंने विलियम जेम्स की किताब का। और विलियम जेम्स की किताब में उन्होंने बोला है ब्रैटी, एजुकेशनल ब्रैटी, मतलब शिक्षा के द्वारा, कदमों के द्वारा भी आध्यात्मिक जागरूकता हो सकती है भाई साहब। इंस्टेंट भी हो सकती है, किसी को इस बिल जैसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अगर बिल जैसा एक्सपीरियंस किसी को ना हो तो भाई साहब एजुकेशनल ब्रैटी, इन कदमों के दौरान भी मुझे आध्यात्मिक जागरूकता हो सकती है। इन कदमों को करने के बाद भी मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि न्यू कमर हमारे कमरे में आता है और अपनी शेयरिंग कर रहा है आके, तो और वो कह रहा है कि भाई साहब मेरे अंदर नहीं परिवर्तन आया, जबकि वो सारी परिवर्तन की शेयरिंग कर रहा। बीवी ने गाली दी, मैंने नहीं बोला, मैं मीटिंग चला आया। ये क्या है भाई? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आज पर्स गुम हो गया, मैं ठेके पे नहीं गया, मैं मीटिंग आ गया, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। आज धंधा नहीं हुआ फिर भी मैं पीने नहीं गया, या झगड़ा हो गया किसी से, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, आज मैं ठेके पर नहीं पहुंचा, मैं मीटिंग में आ गया, ये सारी शेयरिंग उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। सामने वाला आदमी मुस्कुरा रहा होता है कि भाई साहब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन उस भाई को नहीं पता बेचारे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उस चीज को ये दो लाइनों में उन्होंने डालने की कोशिश करी है। जो छोटी सी लाइनें नीचे देखो, कितना बढ़िया फुट नोट तैयार करा है उन लोगों ने, कि हर एक किसी को होता है। अब एबीटी आया भाई, अब कंफर्मेशन तो चाहिए। कंफर्म कौन करेगा? या डॉक्टर कंफर्म करेगा या वो करेगा? और पहले तो उसने एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था कि बीडब्ल्यू को लगने लगा कि ये ऐसा तो नहीं, वो शराबी की थॉट आ गया कि हेलोनेशन तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है कोई भ्रम वाली इल्यूजन डिल्यूजन वाली कोई स्थिति है। और सिरकवर्थ को बुला लिया, डॉक्टर सिरकवर्थ को बुलाया, डॉक्टर सिरकवर्थ आए और बेड पर ही बैठ के बैठा, आराम से सुनने लगा। वो क्वेश्चन लगा करने कि अब डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है ना हेलोनेशन है या नहीं है। डॉक्टर, इज दिस रियल? एम आई स्टिल परफेक्टली सेन? इस प्रकार के कई क्वेश्चन। भैया ये रियल है, मैं तो पागल तो नहीं हो गया? दिल was always grateful for Silkworth answer. Yes, my boy, you are sane, perfectly sane in my judgment. अच्छा, डॉक्टर हल्की सी बात बोल देता है, नहीं शराबी, मेरा मेरा डॉक्टर कहता है तू शराबी है, साइड में बैठवा, और वो लास्ट में दूंगा तेरे को दवाई। अगर ऐसा भी तो हो सकता था सिल्कवर्थ। नहीं, ये दिव्य आत्माएं एक जगह पे रात सोचे, रात सोते सोते मुझे थॉट आ रहा था कि यार इतनी दिव्य आत्माएं, इतिहास कैसे बना अल्कोहलिक एनोनिमस का? ये इकट्ठी दिव्य आत्माएं भैया, वो एक न्यूयॉर्क के एरिया में पैदा हुई थी इकट्ठी। चाहे वो बॉब को ले लो, चाहे बिल को ले लो, चाहे सिल्कवर्थ को ले लो, चाहे कार्लिंग को ले लो, चाहे किसी को भी पकड़ लो यार, स्टार्टिंग के फादर एडवर्ड को पकड़ लो, शैम मेकर को पकड़ लो, लाइन लगी पड़ी है। डिकर चर्चन को, चाहे डी रॉकफेलर को, किसी को भी पकड़ लो, किसी का कोई स्वार्थ नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस बनाने के पीछे शुरुआत के लोगों का किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं। हालांकि शराबियों का फिर स्वार्थ था कि थोड़ा बहुत पैसा लगेगा आने, लेकिन भाई साहब जो लोग हेल्प कर रहे थे ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ बात। तो ये दिव्य आत्माएं जब इकट्ठी होती है ना, तब इस प्रकार का इतिहास बनता है। इतना बड़ा सेंटेंस बोल देना कि यार तू सही है बिल्कुल, और तेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो समझ मुझे नहीं आ रही है। और मेरा जो बोला ना उसने, मेरा यार सिंथेटिक नॉलेज है, माइंड, मेरे माइंड में समझने वाली चीज नहीं है। जो आपके अंदर ये चेंज आया है, कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे दिमाग से समझ की बात है। मैंने किताबों में जरूर पढ़ा है, और लेकिन आज तक मैंने किसी के अंदर होते नहीं देखा है। सो माय बॉय, बट एवर यू हैव गॉट नाउ, यू हैड बेटर हेड ऑन इट। और साथ में देखो कितनी बड़ी होप देके जा रहा, पकड़े रखना भाई, हैंग रहना इस पे, इसी पे चलना, बाकी चीजें। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है ना, वो बचा गए। अब देखो जी, दो धाराएं बिल्कुल सेम मिल गई आगे। डॉक्टर कार्लियम, रोलैंड हैजर्ड, रोलिन शेफ, सिब्रा ग्रेव्स, एबीटी और पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू तक वो धारा पहुंच गई। और इधर से सिल्कवर्थ जो है वो चीख चीख के कंफर्म कर रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। और वो जो किताब है उसमें दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंस का जिक्र हुआ पड़ा है, दोनों ही तरीके का। मतलब या अगर किसी को वैरायटी, वो एजुकेशनल वैरायटी का भी हो सकता है या इंस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी खतरनाक है भाई साहब। अब हर शराबी रिलेट कर लेना इन सेंटेंस से, पेन हो, सफरिंग हो, क्लाइमेटी हो, दो चार सेंटेंस और भी जोड़े हुए हैं, कोलैप्स है,
ऐसे सेंटेंस मैंने लैंग्वेज ऑफ हार्ट में अलग से जो बिल ने डिस्क्राइब करे हैं। और कंप्लीट होपलेसनेस, डिप्लेशन ऑफ डेप्थ, वो ईगो का पंचर होना, वो टूटना कि अब नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, उस तरीके की ये रिक्वायरमेंट है रिसिपिएंट के लिए। अगर किसी को रिसीव करना है ना ये वाली चीज, तो ये चीजें रिक्वायर्ड है भैया। ये पीड़ा, दर्द, कोलैप्स होना, पूरी तरीके की बर्बादी, आपदा, कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो आप। और कंप्लीट होपलेसनेस मतलब वो कि मर जाऊंगा भाई साहब। इसलिए होपलेसनेस को पावरलेसनेस के साथ जोड़ते हैं पहले कदम में, कि अगर कोई शराबी होपलेसनेस नहीं समझेगा ना, पावरलेसनेस पे नहीं जा सकता भाई साहब। सीधा सीधी चीज है। ये होपलेसनेस क्या चीज लेके आएगी? पेन, सफरिंग, ये आपदा, ये फलाना, ये जो जो इन्होंने यहाँ लिखा है डिप्लीशन एट डेथ। ये जो बिल ने पढ़ा तो उसको बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि मेरे साथ एक ऐसी चीज हो चुकी है, और ये घटना जो है वो सत्य है। दो तरीके से कन्फर्म हो गया। एबीटी को नहीं हुआ था, एबी को भी सुनाया उसने, लेकिन एबीटी को इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एबी को भी सुनाया उसने, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको बेचारे को हुआ ही नहीं था। अब वो तो इग्नोर कर गया। सिल्कबर्ग ने पढ़ रखा था और किताब कंफर्म कर रही थी, जो एबीटी बुक लेके आया, विलियम जेम्स की वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। सुनील जी ने और भी कई मेंबरों ने पढ़ी हुई है वो किताब, हमारे ए में होती है, बताते हैं, मैंने नहीं पढ़ी है कभी भी। तो इस प्रकार का यार अल्कोहलिक एनोनिमस को बचाने के लिए देख लो, ये दिव्य आत्माएं इकट्ठी उठी और यहाँ पर बीडब्ल्यू लास्ट दिन, मतलब 11 दिसंबर 1934 के बाद बीडब्ल्यू ने 1971 अपनी मृत्यु तक कभी भी ड्रिंक को नहीं छुआ। यहाँ खत्म होगी जी बीडब्ल्यू का अध्याय का वो अंत हो गया पीने का। धन्यवाद। अ, धन्यवाद अतुल, राजेश, सोमेश। जबरदस्त, आप सबकी योगदान बहुत ही सराहनीय है।